आपके मृदुल भाई के पास भी ना कुछ नहीं था, सच में करने के लिए ट्राइपॉड नहीं था, और 300 रुपये वाला था वो भी नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक लकड़ी का डंडा था, मैंने उससे वीडियो बनाई है, मैंने टेप से चिपका के फ़ोन को, मेरे पास होल्डर भी नहीं था, मैंने उसके साथ वीडियोस बनाई है। मैं तो खुद तो ये काम कर ही रहा था, लोगों के लिए ये काम बिल्कुल वेलापंती थी कि अरे आप क्या करते हो, वीडियोस बनाते हो, आपका लड़का 12th के बाद वीडियोस बना रहा है, ये क्या काम कर रहा है ये काम है। तो अब ये समझ लो कि अब जो लड़का ना पढ़ाई कर रहा है ना कुछ कर रहा है, और अब एक नहीं दो लड़के दोनों चीज़ों को छोड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, अब उनके ऊपर फैमिली का पूरा प्रेशर कि भाई तुम कर क्या रहे हो। मैं सच बता रहा हूँ, उन्हें देख के वो लोग तक भी कहते थे पता नहीं क्या बनाने में लगे हुए हैं, क्यों तरफ का ड्रामा कर रहे हैं। ठीक है, कोई कुछ भी बहुत अच्छा नहीं था कि कोई बहुत सपोर्ट कर रहा हो या मैं करवा रहा हूँ, ये समझ लो वीडियो भी हम छुप छुप के बनाने लगे थे। मतलब बड़े इस तरीके से जैसे मेरी मेहनत को तो बिल्कुल ये बना दिया जाए जैसे मैं तो बिल्कुल कोई पागल आदमी हूँ जो कुछ कर ही नहीं रहा। कुछ अलग ही लेवल की बात है जब कुछ लोग हमारे घर आने लगे, पूछने लगे कि यहाँ पे वो लोग रहते हैं, वो जो वीडियो बनाते हैं, उस चीज़ से फिर हमारे घर वालों को बहुत ज़्यादा खुशी मिली। कहीं जैसे हम जाते थे किसी फंक्शन में तो पूछते थे लोग कि आप तो वही जो वीडियो बनाते हो, इससे घर वाले साथ में हैं, तब उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो यही करते करते आज हम 10 मिलियन की सफर पूरा कर चुके कि कभी इतने लाइक भी आते हैं, लोग इतने कमेंट भी लिख सकते हैं। वो वीडियो वायरल हुई और उस पर कमेंट, अब हम लोगों को क्या था कि भाई वो तो हम लोगों के लिए सबसे प्यारी चीज़ थी हमारी ज़िंदगी की। ठीक है, तो अब तो उसे देखते जा रहे हैं, एक भी कमेंट आए तुरंत लाइक, थैंक यू भाई। ठीक है, तो वो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा। यदि आप YouTube से वाबस्ता हैं, परिचित हैं, यदि आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को बखूबी जानते हैं और उसको सर्च करते हैं, तो निश्चित ही आज एक ऐसे मेहमान, एक ऐसे चेहरे से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिसे आप देखते ही पहचान जाएंगे। वो और उनके दोस्त दोनों मिलकर YouTube पर एक से एक वीडियो बनाते हैं, हंसते हैं और हंसाते हैं। चलिए अब सस्पेंस से थोड़ा सा पर्दा उठाते हैं और आपका परिचय करा देते हैं हमारे दो बेहद खास मेहमान से। हमारे साथ 10 मिलियन सब्सक्राइबर के यूट्यूबर हैं मृदुल और उनके दोस्त नितिन। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मृदुल और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग हमारा ये लाइव देख रहे हैं। दूसरा कि मैंने अब तक 10 मिलियन की जर्नी में कोई भी ऐसा लाइव इंटरव्यू नहीं किया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं या फिर जो ढूंढते हैं और जगह पे और उनको सच वाली चीज़ें पता नहीं चलती हैं, उनको जानने के मिलेंगी आज इस सेशन में। चलिए, तो मृदुल ने अपना परिचय खुद ही दे दिया है और उनके दोस्त उनके नितिन भी साथ में हैं। देखिए, आज का हमारा जो कार्यक्रम है, दरअसल हम इस उद्देश्य से सामने आए हैं कि अमर उजाला का जो सफलता का मंच है, जहां से हम इंस्पायर करते हैं उन छात्रों को, उन बच्चों को, उन लोगों को जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे खुद को बनाने के लिए कुछ भी। तो अमर उजाला सफलता का मंच भी इन दोनों का बहुत स्वागत करता है और हम कोशिश यही करेंगे कि जो भी अमर उजाला सफलता के मंच से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें एक प्रेरणा मिले, उन्हें एक इंस्पिरेशन मिले कि आखिर आप करें कुछ भी, लेकिन सफल होने के लिए करें। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले मृदुल से जानते हैं। मृदुल, एक यूट्यूबर की जर्नी, यहां तक आना, कैसी रही जर्नी? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि कैसे कैसे वीडियोस बने और क्या कुछ हुआ। पहले तो अपनी यात्रा के बारे में बताइए। मैम, सबसे पहले क्या था कि मैंने 12th पास किया, उसके बाद मेरा ना होटल मैनेजमेंट करने का बहुत ज़्यादा मन था, तो मैंने उसके घर वालों के लिए बोला कि मैं होटल मैनेजमेंट करूँगा। तो मेरा जैसे एक गलगोटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, मैंने उसमें एडमिशन भी ले लिया, लेकिन उसमें थोड़ी कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से मैंने वहाँ से कॉलेज से मैं हट गया। मैंने एडमिशन अपना कैंसिल कर दिया और मैं घर पे रहने लगा। अब क्या था कि जुलाई के बाद ना करीब 3 महीने हो चुके थे मुझे। फिर उसके बाद जैसे हम कोई नया कोर्स ज्वाइन करना था ना, तो उसके लिए अगले साल ज्वाइन करना था, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि मुझे अब 7 महीने के लिए कम से कम वेट करना पड़ेगा। तो अब इन 7 महीनों में क्या था कि मैं खाली घर पे बैठ गया, अब कोई काम नहीं था, 12th हो चुकी है, कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, तो अब घर पे रहने लगे। अब घर पे रहने के बाद घर वाले रोज के रोज देख रहे हैं, भाई उनका बेटा सबको प्यारा होता है, ठीक है, पर रोज के रोज उसी को देख रहे हैं ना, घर में देख रहे हैं, खाली पड़े पड़े देख रहे हैं, तो उनको अब आने लगी गुस्सा। एक इंडियन पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है कि अरे कुछ नहीं कर रहे हो, वैसा वाले से आप गुजरे होंगे। अरे तुम कर ही क्या रहे हो, ठीक है। अब वो 7 महीने मुझे काटने बड़े भारी पड़ गए, ठीक है। अब मैं देखता रहा उनको कि भाई क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, भाई मैं फ्री हूँ, मैं फ़ोन चलाऊंगा, और मुझे 12th पास करने के बाद फ़ोन मिल गया था, तो मैं फ़ोन चलाने लगा। अब उनको मैं फ़ोन चलाता, वो दुश्मन दिखाई दूँ रोज़ की रोज़ बैठा फिर अब कोई काम नहीं था,
तो इसके बाद अब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता रहा कि तुम ये करो वो करो। अब मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तब ना बीटेक का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था, बहुत ज़्यादा, कि अगर बीटेक कर लो तो फिर तो वाह ही है भाई, आप तो बिल्कुल ही आसमान पे पहुंच जाओगे, सीधे नौकरी मिलेगी। सीधे नौकरी मिलेगी। बीटेक का ना बहुत अच्छा वाला ट्रेंड था आज के 3-4 साल पहले, अभी भी है। ठीक है, फिर क्या था कि अब बीटेक करी तो तब जाए ना जब बीटेक वाला तगड़ा दिमाग ले रखा हो। ठीक है, 12th में तो तुम मैथ में बड़े जैसे तैसे हो रहे हो, अब फिर तुम बीटेक में ही सोचो कि मैं ये करूँ वो करूँ। तो मतलब पढ़ाई ना बहुत ज़्यादा मेरे बस की चीज़ नहीं थी। मतलब मैं 12th तक बहुत अच्छा गैप हो गया था, लेकिन गैप भी हो गया था। और 7 महीने के गैप में ना आदमी 10 दिन भी किसी चीज़ को छोड़ दे तो कम उस पर फोकस होता है। अब मैं 7 महीने छोड़ दिया, मेरा वैसे ही फोकस कम, और उसके बाद अब मैं 7 महीने का मैंने गैप और ले लिया, जैसे मैंने दबा के बस फोन चलाया। अब मैं उसमें क्या करता तो कोई चीज़ थी नहीं कि मैं पढ़ाई करूँ, और वो भी इतनी सारी चीज़ें। फिर दूसरा क्या था कि अब पैसों की बात भी आती है, एडमिशन तो आपको पता ही मैम सारी चीज़ों में बड़े महंगे वो रखे कॉलेजों में। ठीक है, तो अब बीटेक की बात करने जाओ तो उसमें कभी 12 लाख रुपए में 3 साल का कोर्स होगा, कहीं 2 लाख रुपए पर साल फीस भी वगैरह थी। तो अब उसमें क्या था कि पापा जी के पास प्लॉट था मेरे नाम का कि इससे ना लड़के को पढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा अगर ये प्लॉट मैंने भिगवा दिया पापा जी से, मैंने कहा पापा जी बीटेक कराओ। उनका मन था कि चलो बीटेक कर ले, मैं तुझे करवा दूंगा जैसे भी करवाना हो। मैंने ठीक है जी करवा दो। अब फिर मैंने कुछ दिन सोचा, मैंने कि यार अगर मैं पढ़ा नहीं, ठीक है, उसमें ना नौकरियों की बहुत दिक्कत चल रही थी कि मतलब ना प्लेसमेंट नहीं मिलती, इधर चीज़ें नहीं मिलती। तो अब मुझे वो लगता था कि ये ना ये प्लॉट मेरे नाम का है, मतलब मेरे ऊपर खर्चा जाएगा, कम से कम ये तो बचा रहे। तो ये तो बचा है। मैंने कहा अगर ये प्लॉट बिकवा दिया ना और फिर भी कुछ नहीं किया तो पापा जिंदगी और जूते मारेंगे। देखिए यही बात होती है कि हम प्लान से जब चीजें करते हैं तो शायद उसमें बहुत सफल नहीं होते। एक्सीडेंटली मृदुल जो है वो यूट्यूब की दुनिया में आए, और ये सोचकर एक मिडिल क्लास फैमिली के जब बच्चे होते हैं तो उनके दिमाग में ये रहता है कि कितनी कम से कम अपने पेरेंट्स के पैसे खर्च करवाएं और क्या कुछ उतने दिनों में कर जाएं। हालांकि अपनी यात्रा के बारे में जो शुरुआत की है मृदुल ने, वाकई में एक जो इंडियन पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है वो आपने जरूर झेला हुआ है। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई कि मृदुल तिवारी जो कि 10 मिलियन फॉलोअर्स के साथ हैं और इतने ज्यादा पॉपुलर हैं, वो एक्सीडेंटली यूट्यूब पर है। हाँ जी, कोई प्लानिंग से नहीं है। नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं मतलब इस चीज की ना कोई प्लानिंग थी नहीं, बिल्कुल भी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब वगैरह भी करूंगा, और इस लाइन से मेरा कोई लेना देना नहीं था। तो अब हुआ क्या, मैं आपको आगे वही चीज बता रहा हूँ कि सेम कंडीशन जो लोग मुझे देख रहे होंगे यार, नॉर्मल जो इंडिया में पेरेंट्स होते हैं, बिल्कुल सेम वही वाला हाल कि आपने 12th कर लिया है, अब आपके ऊपर रिश्तेदार भी फोन कर रहे हैं तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, मेरे के तो 12th के बाद तुरंत सब कुछ हो गया है, तुम बताओ क्या चल रहा है। अब उसके बाद बीटेक का मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा भाई इनका प्लॉटर भी बिकवा दिया, फिर कुछ नहीं किया तो गालियां पढ़नी है पक्का। मैंने कहा ये तो बचा रहेगा कम से कम कुछ करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने पापा जी से कहा, मैंने पापा जी मुझे कैमरा दिला दो। ठीक है, मुझे फोटो शूट का शौक था, ये था होटल मैनेजमेंट के बाद मुझे सिर्फ शौक फोटो शूट का था, तो मैं वो करने लगा। और मैं 5-6 महीनों के अंदर ही अपने ग्रेटर नोएडा और इधर की तरफ एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन गया कि लोग मुझे ना फोन करने लगे थे कि भाई आप आओ मेरी फोटो क्लिक करो। तो अब जब काम तो करना ही था और उससे मेरी थोड़ी सी ना अर्निंग होने लगी थी, तो मुझे मजा आता था कि चलो अब मैं खाली था लेकिन अब मैं फिर भी कहीं बार एक जगह जाऊंगा तो मुझे 2000 तो मिलते ही है कम से कम। तो मैं जाने लगा, मैंने फोटो शूट वगैरह करता रहा। अब ऐसे ही फिर एक बार मौका मिला एक यूट्यूब वीडियो शूट करने का। ठीक है, मैं देखने लगा कि लोग कैमरा लेके यूट्यूब पे वीडियो शूट करके ऐसे डालते हैं। तो मैंने एक बार प्लान किया, मैंने कि चलो करता हूँ, लेकिन मेरे पास ना कोई टीम नहीं थी, कोई कैमरा, कोई ऐसी वाली कोई भी चीज़ नहीं थी। ठीक है, ना मुझे वीडियोस के बारे में इतना कुछ पता था कैसे बनाऊँ। तो मैंने सोचा कि ना अकेले बैठ के वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी ज्ञान व्यान जैसी बातें करूँगा, मोटिवेशनल वाले स्पीकर बनूंगा, मैं ऐसी चीज़ें करूँगा। तो उसके लिए मेरे पास किसी चीज़ का कोई सिस्टम नहीं था। तो मैंने फिर सबसे पहले क्या किया कि बस सिर्फ प्लान बनाया कि मैं इस टॉपिक पे बोलूँगा। और उसे बोलने के लिए मैं एक अपने घर से बहुत दूर, क्योंकि शर्म आती थी कि ये कैसे बनाएं या कैसे करें, है ना, कैसे करें, और फिर अपनी वीडियो किसी के सामने डालेंगे तो कैसी लगेगी या किसी को पता ना चले मैंने ऐसा कुछ शूट किया है। तो बस सोच लिया कि सिर्फ शूट कर लूँ और अगर अच्छी लगेगी तो डालूंगा वरना नहीं डालूंगा। तो मैंने वो जाके अपने घर से बहुत दूर, जहाँ मुझे ये समझ लो कि चिड़िया भी ना देखें ऐसी जगह जाके बैठ गया एक जंगल से मैं। और मैंने वहाँ पे मैं अपने साथ एक टेप लेके गया था, एक अपना फोन लेके गया था जो मुझे मिल गया था 12th पास होने के बाद। वो फोन, एक टेप और एक डंडा। ठीक है, अब मैंने डंडे को जाके वहाँ गड्ढा खोद के डंडे को गाड़ दिया, फोन को ऐसे लिया और सेट करके उस पर टेप से ऐसे करके चिपका दिया और सामने बैठ के बिल्कुल फ्रेम बना के, मुझे कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। तो मैंने एक बार ऑन कर दी और बार बार मैं रिपीट पे बोलता रहा। तो मैंने क्या था कि एक मैंने सबसे पहली वीडियो बनाई थी अपने इन सब चीज़ों के ऊपर कि ना जो
हम लोग होते हैं, हम लोगों के हिंदू धर्म में क्या है कि हर चीज़ के ऊपर ना भगवान जी छपे होते हैं। अगरबत्ती के पैकेट पे, कपूर के पैकेट पे, हर चीज़, कुछ भी आप ले लो, आदमी को ना इतना इमोशनली कनेक्ट करा जा रहा है ईश्वर से कि हर चीज़ पे अपना सामान बेचने के लिए, सामान, लक्ष्मी बम, पटाखे के ऊपर वो, कैलेंडर के ऊपर वो, शादी के कार्ड के ऊपर वो। तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मैं ईश्वर में आस्था रखता हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं लगती थी कि यार ये बहुत गलत है। तो मैंने उसके ऊपर ये एक रैंडम वीडियो बना दी और 3-4 मिनट बोल के कि भाई ऐसा ना करो, हो सके तो जो कंपनियां हैं, जो लोग ऐसी कंपनियां चलाते हैं वो इसे बंद करो, ऐसी चीज़ें मत छापा करो। तो अब मैंने वो वीडियो डाली, मुझे ठीक लगा, मैंने कहा चलो इसमें गलत तो कुछ है नहीं, मेरे पापा भी देखेंगे तो ये कहेंगे लड़के ने ठीक ही बात कही है। तो मैंने वो फिर ली और अपलोड कर दी, ठीक है। उसका उस वक्त कोई रिस्पॉन्स नहीं, उस पर 1200-1300 व्यूज़ आए, कुछ भी ऐसा खास नहीं रहा। लेकिन जब हम कुछ वीडियोस क्रॉस करते रहे, उसके बाद एक फेसबुक का कोई पेज था, उसने वो वीडियो उठा ली और उसे वो वीडियो इतनी पसंद आई कि उस वीडियो पे 60 मिलियन व्यूज थे। 60 मिलियन व्यूज, मेरे पे 1600, मैंने बनाई, मेरे पेज पे 1600। एक बड़ा पेज था, उसने एक छोटे से बच्चे की, जिसने ये बात बोली, और मैं 4-3 साल पहले बहुत लगता भी ऐसे ही था एकदम, मैं अभी एकदम वैसा हो गया, बच्चे और लगने लगा, बिल्कुल ही बच्चे वाला पेज। तो मैंने वो वीडियो उसके पेज पे देखी, मेरे पास मेंशन आने लगे कि मृदुल ने कुछ ऐसा करा, ये सब चीज़ें, वो सब होने लगा। फिर धीरे धीरे फिर मैंने 1-2 वीडियो और बनाई। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये सब चीज़ से अलग हटके ना, क्योंकि लोग कुछ उस चीज़ के बारे में अच्छा भी कह देते थे, कुछ बुरा भी कह देते थे, वो एक पॉजिटिव नेगेटिव वाला काम था। लेकिन फिर मुझे लगा कि अब एक ऐसा काम करेंगे जिसमें बस इंसान, लोग हंसें। फिर मैंने एक कंटेंट बनाना शुरू किया कि जिसमें हम एक सिस्टमेटिक, अब क्या था कि उसकी वजह से ना मेरे पास लोग मिल गए थे, 1-2 लोग, चलो मेरी सिस्टर भी काम कर रही थी, प्रगति नाम है उनका, लोग जानते होंगे, जो मुझे जानते हैं वो प्रगति जी को भी पक्का जानते होंगे। तो वो साथ में थी, तो वो अपना काम कर रही थी, मैंने कहा चलो इस तरीके से वीडियो साथ में बनाऊंगा। तो 1-2 लोगों की हेल्प सपोर्ट थी मेरे साथ कि बिल्कुल अब मैं ये सब करने लगूंगा। चलिए, मृदुल की टीम पर जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मृदुल की जब कहानी आप सब सुन रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि मृदुल को ही बोलने दिया जाए, मैं ना बोलूं। लेकिन फिर भी मैं इसलिए यहाँ पर मृदुल को रोक रही हूँ क्योंकि एक बहुत अच्छी बात मृदुल ने अपनी इस पूरी जर्नी में बताई है कि कभी भी हमारे पास सुविधाएं भरी हैं और फिर हम कुछ करें, ये जरूरी नहीं होता। अमरुजाला.com और अमर उजाला सफलता के तमाम वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, एक बहुत अच्छा संदेश मृदुल ने अपनी बात में कहा है कि वो जब शुरुआत किए थे तो उनके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए जब हम किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास पूरे संसाधन उपलब्ध हो। थोड़े से अगर हम शुरुआत करते हैं तो शायद हमारी जर्नी हमारे उस लक्ष्य तक पहुंच जाती है। इसलिए इंस्पायर होना जरूरी है, प्रेरित होना जरूरी है। चलिए, मृदुल के साथ और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो मृदुल, आपकी टीम की बात हो रही थी। अभी जब आपने शुरू किया तो आपने कहा कि मैं बिल्कुल अकेला था। अभी आपकी टीम में कौन कौन है, कैसे इसे आप मैनेज करते हैं, और नितिन से आपकी मुलाकात कब हुई और वो कब आपके साथ हुए? तो क्या था कि मैम, जब चैनल पे वीडियो डालते रहे थे तो करीब 100-150 सब्सक्राइबर हो गए थे। तो आपको पता, वो शुरुआत वाले सब्सक्राइबर तो बड़ी मायने रखते हैं। आजकल तो 100 सब्सक्राइबर 5 सेकंड के अंदर बढ़ रहे हो, बात अलग है। लेकिन वो सब्सक्राइबर 3-4 महीनों के एक बहुत बड़े, 4-5 साल पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी को लिंक भेज रहे हो ना अपनी वीडियोस का। मैं सच बता रहा हूँ, आज जो लोग ट्राई कर रहे होंगे उनके साथ ये होता होगा। आप चैनल बनाना शुरू करो, किसी को लिंक भेजो, आप कितना ही अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपको कोई नहीं जानता ना, आपकी वीडियोस नहीं शेयर करना चाहेगा, आपको देखना है, ऐसा समझेगा, सब्सक्राइप करना भी नहीं चाहेगा, नहीं, कुछ भी नहीं चाहता। बस वो सामने वाली फॉर्मेलिटी होती है कि जान उसके स्टेटस कर लगा देगा आपका, वो भी ओनली यू करके लगाएगा कि सिर्फ आपको देखे। ये होता है और ये सच्चाई है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या कि अपनी किसी भी चीजों को लेके ना, ये देखो, जैसे जो लोग YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहिए, सोचा कि मेरे पास ना यार पहले मृदुल भाई जैसा कैमरा नहीं है, मैं पहले कैमरा लेके आऊंगा, पहले मेरे पास 12 लोग नहीं है, तब तक मैं, तो फिर आप कभी शुरू नहीं कर सकते कोई भी काम, ठीक है। आप अकेले से शुरू करो, आपका अच्छा लगेगा, एक बार नहीं 10 बार में चलेगा, फिर लोग अपने आप आपके साथ आ जाएंगे जब लगेगा कि हाँ आप कुछ कर रहे हो। तो अब क्या हुआ कि अब कुछ वीडियोस बन चुकी थी, मैं डालता रहा, फिर मैं करने लगा। तो नितिन भाई, हम और नितिन भाई का पास ही घर है, ठीक है। तो मेरे दोस्त तो और भी थे, पर नितिन भाई से मैं डेली वाला कनेक्टेड नहीं था, पर हाँ मिलते जुलते रहते थे हम आपस में। तो क्या हुआ, साथ वाले दोस्त मेरे डेली वाले अलग थे,
लेकिन एक दिन मैं जा रहा था तो नितिन भाई वीडियो से, गांव का कोई लड़का वीडियो बना रहा है तो पता तो चलता ही रहता है ना कि वीडियोस बना रहा है, क्या डाल रहा है। तो मुझे ना उस वक्त किसी ने वो नहीं किया कि भाई तू कुछ कर रहा है या फिर, लेकिन नितिन का क्या था कि नितिन को वो चीज़ पसंद आई होगी या कुछ भी हो, उसने मुझसे कहा कि भाई बहुत बढ़िया कर रहा है, बाकी अगर तुझे किसी चीज़ की हेल्प की जरूरत हो ना तो मुझे एक बार बताइए, क्या पता मैं तेरे किसी काम आ सकूं, क्योंकि इसको पता थी कि हाँ भाई उसके पास भी इतने सारे सोर्सेज। अच्छा, ये वाली भी प्लानिंग से नहीं हुई, ये भी एक्सीडेंटल हुई। ये भी एक्सीडेंट, नितिन मतलब भी ये आपके समझ लो साथ, मैं जा रहा था, मैं स्कूटी पे जा रहा था अपनी, नितिन भाई, और ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच नितिन, है। ये बिल्कुल मैं 200% आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि लोगों को सिर्फ सच्चाई पता चले। मैं कोई भी फेक या कोई भी फालतू बातें नहीं बताना चाहता। हम दोस्त पहले से थे लेकिन डेली वाले नहीं। तो एक दिन मैं जा रहा था, इन्होंने वीडियोस देख रखी तो साइड में स्कूटी लगाई, भाई बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, कोई दिक्कत ना हो, कोई जरूरी हो तो मुझे बताइए, और किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो बताइए मुझे। मैंने ठीक है भाई। तो अब क्या हुआ, अब मुझ पर एक चीज़, एक सपोर्ट तो बढ़ाना, एक सिंगल सपोर्ट की चलो ठीक है भाई, मेरे भाई के पास अपने गाड़ी या घर की कोई चीज़ शूट करनी होगी, कुछ भी होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर मैं जैसे ही वहाँ से चला, फिर मेरे मन में एक कॉन्सेप्ट चल रहा था कि मैं ये चीज़ शूट करूँ। सर्दियों का टाइम चल रहा था, मैंने अक्टूबर नवंबर में किया था चैनल स्टार्ट। तो मुझे लगा कि एक ना वीडियो बनाते हैं जो ऐसे ऐसे शूट होगी। अब उसके लिए मुझे थोड़ी सी लोकेशन की ज़रूरत थी। मैंने नितिन भाई को बताया, मैंने कि भाई आप एक वीडियो ऐसे ऐसे शूट करवा दो। तो मतलब उस वक्त हम इतने वाले अकेले थे कि मैं तो शुरू हो चुका था, ठीक है। अब मेरे पास एक तरीका था कि मुझे समझ थी कि भाई ये वाला शूट करना है, तो वो वीडियो ही नितिन ने शूट करी। अच्छा। मैंने कहा नितिन तू ऐसे ऐसे उस टाइम कैमरा में ऐसे अकेले थे मैंने कि कहा अगर हम दोनों को साथ में काम करना है ना तो हम ट्राइपॉड पे कैमरा रख के तब शूट करते थे। कोई शूट करने वाला तीसरा बंदा नहीं था, और था भी तो उसमें समझ नहीं। किसी को कुछ बताओ, आप जिस चीज को समझ रहे हो तो आप ही समझ रहे हो, आप दूसरे को नहीं समझा सकते, होती नहीं है लोग नहीं, और आप क्या चाहते हो वीडियो में, ये जो है जो बना रहा है उसे ही समझ होता है। बिल्कुल। तो अब क्या हुआ कि हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे कि अच्छा ऐसे ऐसे काम होता है, ऐसे ऐसे करेंगे। वाहवाही किसी की तरफ से नहीं थी, सबकी तरफ से कि ये गाँव के सबसे एकदम फोकट वाले लड़के हैं, जैसे ये काम करते कुछ नहीं करते तो वीडियो बनाते हैं। आप हाँ, बस यही है। एक वीडियो बनाने वाले आदमी को तो बिल्कुल ऐसा समझा जाता है कि वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। वो तो देखिए, इस बात को भी मैं थोड़ा सा, जो अमर उजाला सफलता से जुड़े हुए बच्चे हैं, जो लोग तैयारी में हैं, उनको भी मैं कहना चाहती हूँ कि वो प्रेशर जो है वो आपको हमेशा पैरेलल आपके साथ चलता रहेगा, लेकिन आपको अपना लक्ष्य साधना है। जिस तरीके से मृदुल कह रहे हैं कि वो वाला प्रेशर उन्होंने भी झेला है कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, या तुम कुछ नहीं कर पाओगे, या तुमसे नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको ये तय करना है कि आपको क्या करना है। जी मृदुल, आप जारी रखें। मैम, उसके बाद क्या हुआ कि नितिन भाई साथ में हो गए। अब हमने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब 2 लोग काम कर रहे थे, नितिन मृदुल काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब मैम हमने क्या किया कि हमने 48 वीडियोस बनाई, 48 वीडियो, 48 वीडियो बनाने के बाद हमारे एक साल में हमने बनाई, और हमारे सब्सक्राइबर थे ओनली 1600 सब्सक्राइबर, और वीडियोस पे व्यू थे 2000, 2500, 3000, सिर्फ ये, कुछ भी नहीं। तो अब ये समझ लो कि अब जो लड़का ना पढ़ाई कर रहा है ना कुछ कर रहा है, और अब एक नहीं 2 लड़के दोनों चीज़ों को छोड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे। अब उनके ऊपर फैमिली का पूरा प्रेशर कि भाई तुम कर क्या रहे हो और ये क्या बना के डालते हो। मैं सच बताता हूँ, मैं किसी माँ बाप की पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, वो वीडियो जिन्हें देख के आज लोग हंस लेते हैं ना, और मेरी मम्मी पापा भी कह देंगे कि हाँ बहुत मेहनत करी थी। मैं सच बता रहा हूँ, उन्हें देख के वो लोग तक भी कहते थे पता नहीं क्या बनाने में लगे हुए हैं, क्यों ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। कोई कुछ भी बहुत अच्छा नहीं था कि कोई बहुत सपोर्ट कर रहा हो या हमें करवा रहा हो। ये समझ लो वीडियो पे हम छुप छुप के बनाने लगे थे कि अब कोई देख ना ले यार, चुप चुप से बना लो और डाल देंगे, ये सब चीज़ें होने लगी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो दीदी है वो लगातार काम कर रही थी अपने यूट्यूब वगैरह में, या फिर सिंगिंग जो सॉन्ग्स की वीडियोज़ होती हैं उसमें एक्टिंग के लिए। तो अब हमें ज़रूरत थी एक लड़की की कि हम किसी लड़की के साथ वीडियो ऐसा कुछ बनाएं, ठीक है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट करें कि नितिन मृदुल से अलग हट के कोई चीज, यानी अब एक लेवल आगे बढ़ना था, एक लेवल बस कि ऐसा था कि कुछ अलग ट्राई करके देखते हैं। तो हमारी दीदी पहले से एक्टर है, खुद एक्टिंग करती है, वो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, उनका नाम प्रगति है, और उनके साथ हमने वीडियो बनाने का इसलिए नहीं सोचा क्योंकि उनका फेम पहले ही बहुत ज्यादा था और हमारा कुछ नहीं था। हमारे सिर्फ 1600 सब्सक्राइबर, छोटा सा यूट्यूब चैनल हमने स्टार्ट किया। उनके पास पहले ही फेम बहुत ज्यादा था, तो उनको हमने कभी वीडियो में बुलाया नहीं, लेकिन एक ही बार हमने पहले उन्हें वीडियो में बुलाया, वो वीडियो बहुत वायरल हुई, पब्लिक को वो बहुत पसंद आई, बहुत सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वीडियो है वो उस समय की। वो उस वक्त क्या हुआ कि अचानक से जिस वीडियोस पे 2-2 हजार व्यूज आ रहे थे, उसमें 4.3 मिलियन व्यूज आए एक हफ्ते के अंदर। और उस टाइम पे आज के 3 साल पहले 4.3 मिलियन, मतलब ये समझ लो हिंदुस्तान ने देख ली हो, ठीक है, इस तरीके से हुआ। अब फिर तो भाई बहुत, हमें तो मौका मिल गया था, अब तो हम थोड़ा पहाड़ पे आधे चढ़ चुके थे, एक जंप मिल गया था बड़ा, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। फिर हमने बस, अब देखो वही चीज थी कि उसको संभालने की, कि अब हमारे पास ऑडियंस तो आ गई है, अब हम उसको मेंटेन कैसे करें।
तो हम लोगों ने लगातार बिना कुछ टाइम लगाए, वीडियो चल रही है ठीक है, लेकिन हमने जस्ट 1 या 2 दिन के बाद तुरंत वीडियो रीशूट करके छोटा सा कंटेंट शूट करते थे पहले, तो ज़्यादा टाइम न लगाए, ज़्यादा एडिटिंग कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ें फ़ोन से एडिट वगैरह वो करी, और उसके बाद अपना दूसरी वीडियो भी तुरंत डाल दी, फिर उसके बाद तीसरी वीडियो भी तुरंत डाल दी। ये तीनों वीडियो बहुत अच्छी चली, लेकिन वो भाई बहन 3 हुई। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार अब ना थोड़ा सा भाई बहन से भी अलग करो, नहीं तो लोग भाई बहन को देखेंगे, अब फिर कोई चौथी चीज आएगी, फिर वो उनको पसंद नहीं आएगी। तो इसकी वजह से फिर हमने एक वीडियो बनाई स्कूल लाइफ। पता नहीं हमारे मन में क्या आया, हमने कहा कि चलो एक वीडियो स्कूल लाइफ के ऊपर बनाते हैं। अब 2-4 दोस्त जुड़ चुके थे जो हमारे साथ काम कर लेते, क्योंकि अब देखो जब चल रहे होते हैं ना, तब आपके साथ सब चलने को तैयार होते हैं। एक फिल्मी जो है कहानी की तरह मृदुल की कहानी बढ़ती रही। नितिन, आपकी इस कहानी में जो एंट्री हुई वो मृदुल की शुरुआत के थोड़े बाद हुई, लेकिन अभी तक जब आप मृदुल के साथ हैं या आप दोनों मिलकर वीडियोस करते हैं, अब उस समय और अब में क्या फर्क दिखता है? जैसा कि आप मृदुल भी बता रहे थे कि शुरुआत का जो प्रेशर था, इटावा के एक गांव से एक लड़का है जो वीडियो बना रहा है, तो आसपास के लोगों का वही मेंटालिटी होती है, वही प्रेशर होता है, अरे कुछ नहीं करता वो तो मोबाइल लिए घूमता है, एक जो जनरल परसेप्शन होता है लोगों का, वो मैं बता रही हूँ। आपके ऊपर कितना प्रेशर था कि अरे वो तो कुछ कर नहीं रहा है और तुम भी उसके साथ लग गए? इस तरीके की भी कहानियां हुई होंगी। वो जर्नी आपकी कैसी रही और कैसे आपने ओवरकम किया, कैसे अपने पेरेंट्स को समझाया? मैम, उसके बारे में बताऊं तो जब हमने स्टार्ट किया था तो घर वालों ने कुछ दिन बाद ही बोलना शुरू कर दिया था कि तुम कैमरा उठाते हो सुबह सुबह और घर से निकल जाते हो, तुम करते क्या हो पूरे दिन? और यही करते करते यही सुनते सुनते करीब हमें 1 साल हो गया, उसका कोई रिजल्ट नहीं था। जब हमारी वीडियो वायरल हुई उससे कुछ दिन पहले भी घर वालों ने बोला था कि तुम जाना छोड़ दो, कि कुछ और काम कर लो, पढ़ाई कर लो, तुम जाना छोड़ दो। लेकिन जिस दिन हमारी वीडियो वायरल हुई घर वाले भी खुश हुए, लेकिन इतने खुश नहीं हुए कि उन्हें पता नहीं था इस चीज के बारे में इतना कि यूट्यूब से क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन जैसे हमने धीरे धीरे फिर शुरुआत की, करते रहे, काफी अच्छा चलता रहा। उसके बाद घर वालों को पता चला कि कुछ अलग ही लेवल की बात है, जब कुछ लोग हमारे घर आने लगे, पूछने लगे कि यहाँ पे वो लोग रहते हैं, वो जो वीडियो बनाते हैं। उस चीज से फिर हमारे घर वालों को बहुत ज्यादा खुशी मिली। कहीं जैसे हम जाते थे किसी फंक्शन में तो पूछते थे लोग कि आप तो वही हो जो वीडियो बनाते हो, इससे घर वाले साथ में, तब उनको बहुत ज्यादा खुशी मिली। तो यही करते करते आज हम 10 मिलियन के सफर पूरा कर चुके हैं। बिल्कुल। मृदुल, जिस तरीके की बात अभी नितिन भी कह रहे थे, जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया या अपने परिवार में बताया कि मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूं या यूट्यूब के बारे में बताया, क्योंकि 5-6 साल पुरानी जर्नी है आपकी, तो उस समय और दूसरा वो था, इतना सोशल मीडिया का क्रेज कम था, थोड़ा था जरूर बट कम था, तो किस तरीके के रिएक्शंस उनके थे कि मतलब क्या आप कुछ नहीं करोगे तो अब यूट्यूबर बनोगे, मतलब इस टाइप का जो एक परसेप्शन होता है इंडिया में, क्या उस तरीके की चीजें आई जब आपने पेरेंट्स को बताया? मैम, इन सब चीज़ों में ना बड़ा ड्रामा हुआ, सच बताऊँ तो। पता है क्या कि मैं तो खुद तो ये काम कर ही रहा था, लोगों के लिए ये काम बिल्कुल वेलापंती थी कि अरे आप क्या करते, वीडियोस बनाते हो, आपका लड़का 12th के बाद वीडियोस बना रहा है, ये क्या काम कर रहा है, ये काम है? मतलब बड़े इस तरीके से, जैसे मेरी मेहनत को तो बिल्कुल ये बना दिया जाए जैसे मैं तो बिल्कुल कोई पागल आदमी हूँ जो कुछ कर ही नहीं रहा। ठीक है, पर मुझे पता थी ये काम सारा छुप छुप के ही हुआ है। मैं सच बताऊं तो जब एकदम हाईलाइट हुए तब मैंने उनको बताया कि हम इतनी मेहनत भी कर रहे हैं। उससे पहले तो मैं ज्यादा मेहनत भी नहीं बता सकता उन्हें, क्यों? अब मैं उन्हें बोलता रहूं कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, मेहनत बहुत कर रहा हूँ, और मैं कुछ देख नहीं रहा, तो कहेंगे क्यों मेहनत कर रहा है इतनी, कुछ पढ़ने के लिए। देखो, उनको तो सीधा एक ही चीज पता होती है कि तू पढ़ ले, है ना। इनको सिर्फ एक ही चीज आती है घर वालों को कि पढ़ क्यों नहीं रहा, तू पढ़ क्यों नहीं रहा। अब तो इन सब चीज़ों से हटके फिर थोड़ा बनाई, और फिर क्या हुआ कि मैं ना दीदी को और लेने लगा वीडियो में, अपनी प्रकृति दीदी को भी लेने लगा वीडियो में। तो उनका तो उस वक्त तो लेवल वो था कि खुद तो कुछ कर ही नहीं रहा, लड़की को भी ले रहा है काम और रिश्तेदारों के फोन, ये सब चीज़ें कि अरे ये क्या करते हो पता नहीं। लेकिन अब मम्मी पापा को ये था कि लड़के जो भी कर रहे हैं पर है तो साफ सुथरा ही, कुछ कर तो नहीं रहे ना। तीनों अपनी छत पे बैठ जाते हैं, अपने घर में बैठ जाते हैं, मेरी आंखों के सामने मेरे बेड पे बैठे हुए हैं, तीनों लोग बातें कर रहे हैं ऐसी मजाक की, तो इसमें गलत क्या कर रहे हैं? अच्छा है जब उनका मन है, क्रिएटिव दुनिया है और स्वतंत्र भारत है, जिसको जो करना है करने दो, और बाकी कर तो ये कुछ भी नहीं रहा। जब ये नहीं कर रहा तो कुछ तो करने दो। यानी प्रेशर के साथ साथ एक मॉरल सपोर्ट भी आपको फैमिली से मिला, कि बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं हुई। नहीं, फिर उन्हें लगा कि ये नहीं करेगा, फिर ये दूसरी चीजें भी नहीं कर रहा तो फिर करेगा क्या? आप जो इसका मन है वो करने दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर उन लोगों ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया किसी भी चीज को लेकर, मैं दीदी को लेता रहा वीडियो में, बल्कि फिर ना वो मेरे रिलेटिव्स को लेके सपोर्ट भी करने लगे। कोई क्यों, तो उसको क्या कर रहा है, वो उसकी इच्छा है। देखिए, ये भी एक समझने की चीज है कि शुरुआत की तकलीफें तो होती हैं, संघर्ष होता है, लेकिन जब आप एक सक्सेस का एक स्टेप दिखाने लगते हैं, या यूं कहें कि आप थोड़ा थोड़ा सफल होने लगते हैं, तो निश्चित तौर पर वो लोग भी आपके साथ हो जाते हैं जो आपके विरोध में होते हैं।
व्यक्तिगत जीवन से मृदुल की अगर इतनी चर्चा हो रही है तो एक सवाल और मेरे जहन में आता है जो कि मृदुल को लेकर यूट्यूब पर और सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत ज्यादा छाया हुआ है। मृदुल, ये बिल्कुल व्यक्तिगत प्रश्न है, लेकिन यह है कि सोशल मीडिया पे बड़ा तेजी से वायरल है कि मृदुल सिंगल नहीं है। मृदुल, इस पर क्या कहेंगे? मैम पता है क्या, लोगों ने फालतू में, जैसे मान लो मेरे साथ में कोई कैरेक्टर था जो मेरे साथ वीडियोस बना रहा है वो, या फिर कुछ लोगों ने वैसी, क्योंकि मैं ना वीडियोस में शादी वादी की वगैरह बातें बहुत करता रहता हूँ, मुझे मतलब पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। तो अब क्या है कि लोगों ने ना मेरे वीडियोस बना के, अपने छोटे छोटे व्लॉग बना के या कुछ भी बात बना के, बायोग्राफी बनाते हैं ना यूट्यूब पे, कई लोग हैं बायोग्राफी बना देते हैं किसी की भी, जैसा लगे उन्हें कोई ये पॉपुलर टाइप है तो इसके बारे में लोग सर्च करेंगे तो उसके बना देते हैं। अब क्या हो, आप किसी भी गाड़ी के साथ फोटो खिंचवा के डालो, आदमी चिपका देगा मृदुल भाई की गाड़ी, किसी भी घर के साथ फोटो डाल दो, मृदुल भाई का घर, मृदुल भाई का ये, मृदुल भाई का कुत्ते सब चीज है, हर चीज ऐसे बना बना के डाल लेकिन देते हैं। मतलब ये माना जाए कि मृदुल सिंगल है कि नहीं है, इसका जवाब अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाए तो अच्छा होगा। मैम मैं सिंगल नहीं हूँ, लेकिन जो यूट्यूब की दुनिया है उसमें बिल्कुल भी हाँ, यूट्यूब पे दुनिया पर आप सोशल मीडिया पर या आपके जो फॉलोअर्स हैं वो भी ये मानते हैं कि मृदुल जो है वो शादीशुदा है, बट एज आपकी ऐसी है, पता नहीं आप शादीशुदा है कि नहीं, ये स्पष्ट कर नहीं, शादीशुदा मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि दूर क्या दूर होता है तक ना, भी नहीं हूँ। जिनके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, निश्चित तौर पर वो अपने जो यूट्यूब पर जिन्हें देख रहे हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। ये थोड़ा बहुत व्यक्तिगत अच्छा करा, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से, पर हाँ मैं, मेरी कोई शादी वगैरह नहीं हुई है, लोगों ने बस फैला रखा है, कई लोग जानते नहीं है, बस थोड़ा सा कहीं कोई झलक सी लिखी देख ली या फिर कुछ भी उसी को सच मान लिया, कोई प्रॉपर, जैसे अमर उजाला पे नहीं देखा है ना उन्होंने, तो इसलिए उन्हें ऑथेंटिक वाली चीजें नहीं पता, उन्हें सिर्फ फेक चीजें पता है। चलिए, तो इस मंच पर मृदुल ने क्लियर कर दिया है कि फिलहाल वो शादीशुदा नहीं है। ये सवाल मैंने इसलिए इतनी गंभीर चर्चा के बीच पूछ लिया क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हैं मृदुल, और उनको लेकर इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। वापस लौटते हैं आपकी दुनिया और यूट्यूब की दुनिया में। अगर मृदुल यूट्यूबर नहीं होते, सक्सेस नहीं मिलती, वीडियोस वायरल नहीं होते, तो मृदुल क्या होते? मैम वो तो किस्मत को ही पता होगा, क्योंकि मृदुल को खुद ही कुछ सोचा था कि हाँ चलो ये नहीं हो पा रहा है तो अब ये करूंगा। मैं सोचा था होटल मैनेजमेंट का, करने लगा फोटोग्राफी, बन गया यूट्यूबर। तो मैम कुछ कह नहीं सकते कि कौन नहीं होता तो क्या होता, क्योंकि अगर इंसान की इच्छाओं के अनुसार ही सब कुछ हो रहा होता ना मैम, तो फिर तो मैं होटल मैनेजमेंट में था। हाँ, क्योंकि यूट्यूबर भी आप एक्सीडेंटली बने, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, बस हाँ जब करने लगा फिर मैंने उस चीज को बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने कहा अगर अब ये भी नहीं करूंगा तो फिर करूंगा क्या, इसलिए जो जब यूट्यूब से जब से शुरू किया फिर मैं उसमें लग गया प्रॉपर, मैंने कि आज नहीं तो कल, और क्योंकि तब ना इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं थी यूट्यूब पे बहुत ज्यादा, ठीक है, इतने लोग नहीं थे, इतने लोग भी नहीं थे, तो लोगों को समझ में आता था कि चलो एक फ्री में कुछ एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है ना, अच्छा सा, तो लोग देखते थे। और दूसरा सबसे अच्छा क्या था कि हमारी वीडियोस ना बच्चों को, बच्चों की मम्मियों को, अब जब बच्चे और उनकी किसी की बीवी देखेगी तो आदमी तो देखता ही है। तो आप जहाँ रहते हैं या जहाँ आपका जन्म हुआ है उससे जुड़ी कुछ बातें बताइए। मैम मेरा जो जन्म हुआ था वो इटावा में हुआ था, उसके बाद हम पूरी फैमिली ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट हो गए थे, तो बस मैं वहीं आरदीप स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मैं 2nd क्लास से ग्रेटर नोएडा में हूँ, और अब तक मेरे सारे दोस्त वो सब लोकल, मतलब मैं ग्रेटर नोएडा से ही हूँ प्रॉपर, जो सबको पता है। ये तो बस इटावा शहर की जो बात है वो बस थोड़े कुछ ही लोग जानते हैं, और मेरी स्कूलिंग, मेरे स्कूल कॉलेज सारी ये जर्नी, दोस्त यार सब कुछ ग्रेटर नोएडा से ही है टोटल, और बाकी काम करने का अब तो जन्म भी बस वहाँ पे हुआ है, बाकी रहना है ना सब कुछ ग्रेटर नोएडा में ही है, सारी सब कुछ सारी चीज़ें। मैंने आपका वो YouTube का जो आपने लाइन लिखी है डिस्क्रिप्शन में, वो भी मैंने देखा कि आप हंसते रहें हम हंसाते रहें। तो ये जो आइडिया है, ये जो है, क्योंकि YouTube की दुनिया में इतने ज्यादा विषय हैं, इतने ज्यादा लोग हैं, अलग अलग आइडियाज के साथ आते हैं, अलग अलग कंटेंट के साथ आते हैं, ये दिमाग में कैसे आया कि हम हंसाएंगे और आप हंसो, मतलब ये वाला कंसेप्ट कैसे दिमाग में आया? बस मैम रैंडमली यही सोचते रहते थे कि ना अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करेंगे जिससे कोई नेगेटिविटी फैले, किसी को भी बुरा लगे। हम ये चाहते थे कि हमारा काम ही नहीं है किसी फालतू चीज फैमिली कंटेंट, हम सिर्फ एक ऐसी प्यार वाली चीज बनाएंगे जिसे सब देखें, जो किसी के लिए बुरा ना हो, सिर्फ आदमी अपने को खुश करने के लिए हमें देखते रहे, बस वो काफी है। कोई
हिंसा वाली चीज नहीं, कोई किसी के लिए कोई गलत वर्ड नहीं कहना, गालियां नहीं देना, कुछ भी नहीं, सब चीज क्लियर कंटेंट रखा और लोगों को पसंद आता रहा, हम बनाते रहे। तो फिर मेरे समझ में आया उनके बस अब आप सब लोग इसी हंसते ट्रेंड रहे, पे चलना। हंसाने का काम हमारा है। नहीं, बड़ी अच्छी लाइन मृदुल ने अपने YouTube के डिस्क्रिप्शन में लिखी है कि आप हंसते रहें और हम हंसाते रहें। और ये आइडिया दिमाग में आना और इसके बाद सक्सेस पाना, ये थोड़ा सा जो यात्रा होती है ये थोड़ा सा मुश्किल होती है। इस पर भी हम जरा मृदुल से समझते हैं। मृदुल, किसी को हंसाना या कॉमिक टाइमिंग उस तरीके की होना, ये थोड़ा सा टफ जॉब होता है। मतलब ये आपने क्यों चुना, और उस समय चुनते समय क्या ऐसा लगा कि मतलब अगर मान लो इसमें सक्सेस नहीं हुआ देन व्हाट? मैम क्या होता है कि अब हंसाना, सच में आपने बिल्कुल सच बात कही है, लोगों को हंसी किस बात पे आ जाए कुछ नहीं पता, और कभी आप कितनी भी मेहनत कर लो लोगों को नहीं आएगी तो नहीं भी आएगी, ठीक है। अब उसको खुश करना, अब क्या चीज़ है कि बहुत सारी शर्तें होती हैं। हंसाने का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को तोड़ मोड़ के बताओ। अब जैसे हम किसी की उपाधि देते हैं या कि हम किसी के लिए बताते हैं कि भाई तू चूहे जैसा लग रहा है, ठीक है, तो हम हंसाएंगे तो तभी जब हम किसी क्लियर बात को तोड़ मरोड़ के किसी गलत तरीके से बताएंगे। अब उसमें क्या है, हमारे पास कंडीशन भी थी, ठीक है, कि हमें गाली भी नहीं देनी, हमें किसी के लिए गलत भी नहीं कहना, किसी की निंदा भी नहीं करनी, मजाक भी नहीं उड़ाना। अब हम ऐसा भी नहीं कह सकते अबे तू तो लंगड़ा लग रहा है ना, ये सब चीजें भी तो गलत होती हैं। तो इसलिए अब साफ बातों में रह के हंसाना, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कई सारी चीजें होती है जिनके आप गालियों के जरिए या फिर किसी और चीज के जरिए फालतू किसी का मजाक उड़ा के आप हंसा सकते हो, ईजी है। और मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है, फालतू बात बोल के। लेकिन अगर आप एक उसमें रह के दायरे में रह के अगर आप हंसाने की बात करो ना तो वो बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। तो फिर भी सोचा कि क्योंकि अगर हम गाली देना शुरू करेंगे तो हमें घर से गालियां पड़ेंगी। मैंने कहा हंसाना तो ऐसे ही है, साफ रह के ही हंसाना है, तो बस फिर सब बनाते रहे। एक बड़ा चैलेंज मृदुल ने YouTube की दुनिया में अपनाया, एक दायरा, एक सीमा बनाई और उसके बाद ये तय किया कि अब इसमें ही सक्सेस पानी है। देखिए, हम भी अपने लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं, जो भी अमर उजाला सफलता के मंच से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि मृदुल के माध्यम से हमें संदेश हमेशा छोटी छोटी चीजों से मिलते हैं। जिस भी तरीके के चैलेंजेस आप अपने लिए सेट करते हैं, अगर आप उसमें सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर वो सफलता आपकी अपनी होती है और उस सफलता का जो श्रेय होता है वो आप वाकई खुद को दे सकते हैं। जैसा कि मृदुल आज कह रहे हैं कि हमने बहुत छोटी सी जर्नी से शुरुआत की थी और हम यहां तक पहुंचे हैं। चर्चा YouTube पर ही जारी रखेंगे मृदुल। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जैसे कैरी मिनाटी और अमित भड़ाना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस दुनिया में हैं। उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, और वो उनका कंटेंट आपका कंटेंट में बहुत फर्क होता है, आप कैसे देखते हैं उन लोगों को और क्या सोचते हैं उनके बारे में? मैम देखो, एक चीज़ है कि हम अगर यूट्यूबर हैं, ठीक है, अगर मान लो मेरी मेडिकल की शॉप है तो मैं अपने एरिया के सारे मेडिकल वालों को जानता हूँ कि किस किस किया और कौन क्या बेचता है, ठीक है। मेरा अगर शराब का ठेका है तो मैं जानता हूँ कहाँ पे है, ठीक है। मुझे जिस चीज़ की जरूरत है या जो मैं काम करता हूँ उसके बारे में नॉलेज होगी। एक बच्चे को अगर वो स्कूल में जाता है तो उसे स्कूल के नाम पता होंगे। तो ऐसे क्या है मैम, अगर मैं यूट्यूबर हूँ ना तो मैं सबकी वीडियोस देखता हूँ, सारे लोगों की, और ये मुझसे काफ़ी बड़े हैं और बहुत पहले से हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं सारे के सारे, और मैं इन सबको फॉलो करता हूँ। और एक इंसान जो काम कर रहा होता है ना, वो उस जैसे काम करने वाले लोगों को सबको फॉलो कर रहा होता है। अब वो बोले ना बोले वो बात अलग है, पर वो सबको देख रहा होता है। मैं सबको देखता हूँ, सबको। नहीं, मैंने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जो यूट्यूबर्स की फाइट थी वो बहुत ज़्यादा देखने मिली। कुछ बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जो आपस में भिड़ते दिखे, मतलब रोस्ट करते दिखे एक दूसरे को, अगर सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो रोस्ट करते दिखे। तो आपके जहन में उन लोगों को लेकर क्या ऐसा आता है? क्योंकि ये बात तो तय है कि ऐसा नहीं होता कि वो जो कंटेंट बना रहे हैं आप उससे बिल्कुल सेटिस्फाई हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो खैर बोलने की बात होती है। पर उनके बारे में अगर आप ये करें या उनके कंटेंट को लेकर सोचें, या जो पिछले दिनों बहुत ज्यादा रोस्टिंग हुई एक दूसरे को लेकर यूट्यूब पर, उसे लेकर मृदुल क्या सोचते हैं? मैम क्या है कि जिस इंसान के पास ना, मैं बताता हूँ कि अगर राशन की दुकान है उस पर इंसान राशन लेने ही जाएगा। अगर वो कल से कपड़े बेचने लगे तो उसके पास कोई कपड़े लेने जाएगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि वो कपड़े भी बेचता है, ठीक है। अगर किसी का काम किसी को रोस्ट करना है तो उसके पास उसने धीरे धीरे वो भी जो बहुत टॉप पे पहुंचा है, उसने अपने लोग उसी तरीके के इकट्ठे करें कि जिन्हें रोस्ट देखना हो ना वो मेरे पास आए, कॉमेडी देखनी है मृदुल के पास जाए, एंटरटेन होना है कपिल शर्मा के पास जाए, कोई चीज देखनी है, न्यूज देखनी है आज तक वालों के पास, न्यूज देखनी है अमर उजाला के पास जाए। तो ये सब चीजें बटी हुई हैं।
तो जिन लोगों को जो चीज देखनी है वो उसके पास जाएंगे। तो सबने अपना अपना लेवल, अच्छा मैं कैसे कह सकता हूँ कि उन लोगों का काम अच्छा नहीं है, क्यों, उन लोगों के पास भी तो लोग हैं, उन लोगों के वीडियोस पे व्यू हैं, सब लोग देखने जा रहे हैं उन्हें। तो काम यह है कि उन लोगों ने अपनी जो ऑडियंस है वो उस तरीके की बनाई है, मैंने अपनी ऑडियंस उस तरीके की बनाई है। सारी दुकानें हैं, जिसको जो चीज चाहिए वो उससे लेने चला जाता है। तो सबका अपना अपना काम है, बखूबी कर रहे हैं। बढ़िया। सबसे पहला वीडियो जब वायरल हुआ तो कैसा लगा? मतलब जैसा कि आपने कहा कि मैंने दीदी को लिया अपनी, वो वीडियो बहुत चला तो लोगों ने भी बड़ी तारीफ की। उस समय मनस्थिति क्या थी, फीलिंग क्या थी? क्योंकि वो ऐसा मोड़ आया होगा जिसमें वो रहा होगा कि वो सारे सवाल दिमाग में गूंज रहे होंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम क्या कर रहे हो, तुम फालतू काम कर रहे हो, मतलब इस तरीके के जो सवाल थे वो गूंज। मैं बता, बहुत ज्यादा खलबली मची थी, मैं और नितिन भाई। तो जिस दिन वीडियो वायरल हुई थी उस दिन सिर्फ स्क्रॉल करके देख रहे थे व्यू, पूरी रात भर नहीं सोए, देखते रहे कितने बढ़ रहे हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि कभी इतने लाइक भी आते हैं, लोग इतने कमेंट भी लिख सकते हैं। वो वीडियो वायरल हुई और उस पर कमेंट, अब हम लोगों को क्या था कि भाई वो तो हम लोगों के लिए सबसे प्यारी चीज थी हमारी जिंदगी की, ठीक है। तो अब तो उसे देखते जा रहे हैं, एक भी कमेंट आए तुरंत लाइक, थैंक यू भाई। तो वो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। मतलब 2 दिन तो ऐसा समझ लो जैसे हम लोगों का कोई बहुत बड़ा काम हो चुका हो, पर वो एक हुआ। उसके बाद तुरंत हमने दूसरी वीडियोस, लोगों को पसंद आती रही, हम बनाते रहे। अगर उस टाइम पे गैप ले लेते तो शायद आज ये ना कर पाते, लेकिन हम ना बहुत कंटिन्यू रहे उस चीज के लिए। और मैं, जो लोग भी देखते हैं, देखो हर इंसान का जो फ्री बैठा होगा मेरी तरह पहले की तरह, तो वो भी चाह रहा होगा कि मैं ऐसा कुछ करूं। बस आप ना काम को लेके कंटिन्यू रहो और किसी से हेल्प वगैरह मत मांगो। सबसे मेन चीज मैं सच बताऊं, कोई किसी की हेल्प करने के लिए आगे नहीं आएगा मैम, बिल्कुल भी नहीं। आप ना ऐसी किसी से हेल्प मत मांगो कि मैंने आज ही चैनल बनाया है, मेरा आज ही 150 लोग शेयर कर दो, ये हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। जब तक यूट्यूब पे धीरे वायरल नहीं होगी ना, लोगों को खुद पसंद नहीं आएगा। मैं अगर जब तक मुझे कोई चीज आपको खुद नहीं देखनी, मैं आपको जबरदस्ती नहीं दिखा सकता। आपको कोई कार्टून नहीं देखना तो मैं आपको कार्टून नहीं दिखा सकता, ठीक है। आपको कोई चीज़ देखनी है, आप खुद ही सर्च करोगी, खुद ही देख लोगी, पसंद आएगी तो खुद ही देख लोगी। इसलिए ये शेयर करवाना, ये कर दो, वो कर दो, चीज़ें कर दो, मेरे दोस्तों ने मेरा व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगाया, कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। क्योंकि आप व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक पे लिंक डालकर ना 1500 व्यू ला सकते हो लास्ट, लेकिन जब 15 मिलियन चाहिए होंगे ना, वो अपने आप से आएंगे। क्योंकि आपकी कभी भी इतनी लिमिट नहीं कर पाओगे कि आप 15 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना दो। मेरे हिसाब से ये संदेश लाइफ के लिए भी अच्छा है मृदुल। अगर आप अमर उजाला सफलता से जुड़े हुए तमाम उन बच्चों को या जो भी स्टूडेंट्स या जो भी तैयारी में हैं, उनको ये कहें कि सफलता हमेशा अकेले ही चलकर मिलती है। विषय चाहे कोई भी हो, सफलता हमेशा अकेले ही चलकर मिलती है। ये तो बात हो गई मृदुल की अपनी व्यक्तिगत लाइफ की चीज़ों की और कैसे ये जर्नी पूरी की। अब जरा बात करते हैं हम YouTube पर। मृदुल अपने कंटेंट में, अपने टाइटल में, अपने टैग्स में ऐसा क्या करते हैं कि उनका वीडियो इस तरीके से शेयर होता है? मैम क्या जो था, कोई और नहीं करता वो हम करते हैं। तो वही मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या करते हैं? सबसे पहले क्या था कि हम ना सोचते थे, जैसे हमसे जो बड़े नाम है, हाँ, अमित भाई, कैरी भाई, भुवन बम, ये जो हम लोग सोचते हैं ना, मैं क्या, जितने भी नए लोग हैं ये सारे यही सोचते हैं कि हम ना उनके टैग्स अपने वीडियोस में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन उससे नहीं होता, उससे फायदा उन्हीं का हो रहा था। क्योंकि वो जो टैग्स हैं, अगर आपकी वीडियो वायरल हुई ना तो वो उस टैग की वजह से हुई है, तो वो क्रेडिट भी उनको ही चला जाता है एक तरीके से। तो हमने कहा कि हम ना अपने टैग्स को मजबूत करेंगे। तो हमने द मृदुल, प्रगति, नितिन मृदुल वीडियोस, नितिन मृदुल वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस, इस टाइप के टैग्स वैग्स यूज करें और हमेशा ना उन्हें करते रहे, जिससे बिल्कुल फिक्स हो जाए कि यूट्यूब को कि ये चीज को डाले ना तो द मृदुल की वीडियोस आए, मृदुल की वीडियोस आए, कॉमेडी कोई बात नहीं। एक टैग के साथ कंटिन्यूटी बरकरार रखें। हमने ना अपने टैग्स को ही मजबूत किया। टाइटल में हमेशा वही, टैग्स में हमेशा वही, डिस्क्रिप्शन में नाम वही। उसके बाद जैसे लोग जुड़ते रहे, ठीक है, किसी जैसे मान लो कोई एक नया टैग वायरल हो गया कि नितिन मृदुल स्कूल लाइफ कॉमेडी, तो हमें पता है कि ये वाला टैग हमारा बहुत सॉलिड हो रखा है, इसका जो वो टॉप है, पे चल रहा है तो रैंक बहुत अच्छा कर रहा है, तो फिर हम उन चीज़ों को यूज़ करने लगते हैं। बाकी अपनी टीम में कुछ लोग, अपने बहुत सारे भाई, अब तो हमारी टीम की एक सबसे ज़्यादा अच्छी खासियत है कि कोई ना कहीं कुछ और काम नहीं करता, सबसे बस अगर हम वीडियोज़ बनाते हैं तो आपको सिर्फ सारे लोग देखने को मिलेंगे तो वो इन्हीं वीडियोज़ में मिलेंगे, ये नहीं कुछ और कर रहा है। मतलब कोई चीज़ ना बटी हुई फैली हुई नहीं है, तो उससे क्या है, फोकस्ड है। हाँ, फोकस है। सब लोग आपको जिसे जिसे देखना है वो सब आपको एक ही जगह पे मिलेंगे, तो वहाँ देखने की वजह से सारे लोग अपने वहीं पे इकट्ठे रहते हैं और सब चीज़ें चलती हैं। यानी जो एक टैग है या जो एक टाइटल है उसकी कंटिन्यूटी अगर हम बरकरार रखें तो निश्चित तौर पर वीडियोस के वायरल होने के चांसेस होते हैं। एक वीडियो अगर आप रेडी कर रहे हैं, एक कंटेंट जहन में आया कि आज इस विषय पर बात करने,
एक ऑन एन एवरेज कितना समय लगता है आपको एक वीडियो तैयार करने में? मैम सब चीज़ों की पहले क्या था कि क्वालिटी और चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाह रहे हो। हम और नितिन भाई पहले बनाते थे 2 दिन, क्या बल्कि सच बताऊं तो दिन में शूट कर लेते थे, ठीक है, और रात में दोनों एडिटिंग पे लग जाते थे। मैम हमने पता कैसे कैसे एडिटिंग करी है कि बाहर का साउंड नहीं चाहिए, एक फ़ोन में म्यूजिक है, दूसरे में म्यूजिक नहीं है, उसमें लगाना है, तो इसका रिकॉर्डिंग ऑन करी, पूरा गेट वेट बंद कर लिया, रजाई जानबूझ के ओढ़ ली कि आवाज़ जाए, बड़ी मेहनत के साथ, क्योंकि 22,000 रुपये 50,000 रुपये के ये जो लगा रखे हम लोगों ने माइक वगैरह, ये सब लेना बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि नहीं ये नहीं ले पाएंगे एडिटिंग के लिए। तुरंत कोई मैकबुक नहीं दिला देता किसी के पिताजी, तो उसके लिए फ़ोन में लगे रहना, नए नए ऐप ढूंढना कि किससे एडिटिंग अच्छी होगी, ये सब करते रहना, फिर लोगों को भी ढूंढना, फिर कॉन्सेप्ट बनाना। अब उसी काम को, जो काम आपने सोचा उसको आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में देना हो, बहुत अच्छे म्यूजिक के साथ देना हो, बहुत अच्छे कलर ग्रेडिंग के साथ देना हो, तो उसमें टाइम लगता है। डिटेल में जितना घुसोगे उतना टाइम लगेगा। अब एक सिर्फ ऐसा बनाना हो कि जैसे सिर्फ शूट करा और कुछ ही म्यूजिक लगाया हल्का सा, तो वो काम एक दिन में भी हो जाता था। और आज वही काम होने में भाई अब कॉन्सेप्ट भी कम होते हैं, क्योंकि देखो इतने सारे लोग हैं, हाँ इतने यूट्यूबर हैं, सबके दिमाग चल रहे हैं, सब अपनी अपनी चीजें लाएंगे, कंटेंट भी कहीं ना कहीं तो कम होता ही है ना भाई। ये चीज जो हम सोच रहे हैं 200 लोग और बनाने वाले, उनमें से किसी ने बना दी, तो आपने जो सोचा वो आपका डिलीट हो गया, वो आप दोबारा नहीं कर सकते, और हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। अब कोई काम हो तो कर भी ले, अब हम करें तो फिर वो ना एक कॉपी वाला सिस्टम लगता है, तो इसलिए वो काम एक लेवल पे आके फिर आप नहीं कर सकते। हर बार कुछ नया सोचना, उसमें टाइम लगना, फिर शूट में 2-4 दिन देना, और फिर जितनी टीम बड़ी होती जाती है उतने ही टाइम लगने लगता है हर चीज़ों में। फिर आप सोचोगे कि अब लोग हैं इतने सारे, जैसे हम सोच रहे हैं कि अब 10 मिलियन हो गए तो लोगों को एक बेहतरीन क्वालिटी की वीडियोस दी जाए, अच्छे म्यूजिक दिए जाए, कुछ नया दिखाया जाए, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा हर चीज़। मतलब शुरुआती दिनों के जो वीडियोस बनते थे वो तो रातों रात तैयार हो जाते थे, लेकिन आजकल मृदुल और नितिन की जो टीम है वो मजबूती से जो है वीडियोस डालती है। अब तक तो 15 दिन में होते आए, हम महीने में 2 वीडियो डाल ही देते हैं, लेकिन अब कोशिश रहेगी कि पब्लिक को कुछ बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा दिखाया जाए। चलिए, जो मृदुल के फैंस हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके लिए अच्छी खबर है कि मृदुल अब जो है कंटिन्यूटी और बरकरार रखेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के वीडियोस आप सबको देखने मिलेंगे। हम वापस से टेक्निकलिटी पर ही आते हैं। यूट्यूब को लेकर कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा बाजार है ये, यहाँ पर कॉमेडी के नाम पर बहुत सारी चीज़ें हैं, दूसरे कंटेंट्स बहुत सारे हैं। जब हम इस तरीके की चीज़ें, जैसे अभी आपने बीच में एक बार भी कहा कि हो सकता हो आपने कोई कंसेप्ट सोचा हो और उस कंसेप्ट को कोई और पहले उठा लेता है, कॉपीज की भी बहुत ज़्यादा भरमार होती है। जैसे मान लीजिए एक कोई इंसिडेंट होता है तो उसे लेकर सब वीडियोस बनाते हैं, उन सब में आप ट्रेंड करें, इसके लिए क्या टेक्निक्स अपनाते हैं आप लोग? मैम शायद उस चीज़ के लिए जो मेन है वो ये है कि हमारी अपनी लैंग्वेज, ठीक है, और हम लोगों का अपना ग्रुप, और दूसरा हमारा टाइटल, और हमारे टाइटल सबसे अलग हम ऐसा क्रिएट करने की सोचते हैं कि वो ना अलग लगे और दूसरा लोग उस चीज़ को खुद से रिलेट करें। हम गांव की वीडियोस बनाते हैं, हमें खूब अच्छे से पता है कि हमारे देसी लाइफस्टाइल में, गांव के लाइफस्टाइल में कौन सी चीज़ें होती हैं जो लोगों के लिए सच में, और बड़ी हंसी आती है उन चीज़ों को देख के। तो हम ऐसा बनाने की सोचते हैं कि हर इंसान ना खुद से फील कर ले, आपको उस चीज़ को देखने में बहुत मजा आएगा जो बिल्कुल आप जैसी लग रही हो, ठीक है। कोई गाना भी आप देख रही हो और उसकी जो थीम है वो आपको लगे कि यार ये मेरे और मेरे किसी पर्सन के साथ जैसी लग रही है, या फिर ये स्टोरी ना मेरे ऊपर है, तो वो आपकी चीज ना फेवरेट बन जाएगी। तो आप सोचोगे कनेक्ट करेगा वो खुद को, और जो चीज जहाँ कनेक्ट करेगी फिर तो वो दिल से कनेक्ट हो जाती है जी, फिर तो वही पसंद आता है बस। मतलब वो जो देसी टच है वो आप अपनाए रखते हैं, शायद इसलिए इतनी लोगों को लगता था, लोग देख रहे हैं ना नितिन मृदुल की वीडियो, तो उन्हें फील आ रही थी कि हाँ यार ऐसे ही हमारा घर है, ऐसे ये दोनों भैया हैं, हमारे घर में भी हमारी मम्मी ऐसी लड़ती है, हमारे पापा भी ऐसे लड़ते हैं, हम बिल्कुल वही सब वैसा बना के रखते हैं कि पापा होगा जो इस तरीके से डांटेगा, मम्मी होंगी ऐसे ही। यानी एक अगर बात समझें, जो जिस आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा जब हम फॉर्मल होकर वीडियोस बनाते हैं तो शायद वो बहुत ज्यादा लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए बहुत सक्सेस नहीं होती, इसलिए इनफॉर्मल ही यूट्यूब जो है मैं और नितिन भाई जब भी कभी अगर स्क्रिप्ट पे बात कर रहे हो तो हम ना ऐसे बैठ जाते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि भाई आज ना एकदम पेन पेंसिल लेके प्रॉपर कागज से लिख के लिखेंगे सब कुछ तरीके से। मैम कभी इतना अच्छा आइडिया नहीं आया, जितनी भी अच्छी वीडियोस होंगी ना हमें खुद लगता है कि यार ये अच्छी हुई, तो पता है वो कैसी हुई, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, जैसे मैं किसी दोस्त के साथ बैठा हुआ हूँ किसी और के साथ, तो उनके साथ बात करते करते कोई चीज़ बहुत अच्छी आई तो मैंने नितिन ने फिक्स कर लिया कि भाई अब ये फिक्स है, ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशन इसको उठाएंगे और फिर कैमरे पे लाएंगे, अब इसकी फिल्म बनाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ फील करके उस पर बनाई, तो फिर ना एक
अलग ही मजा निकलता था किसी चीज को। रैंडम जो चीजें माइंड में आती है ना, जैसे किसी के साथ बैठे हुए थे, कोई बात हो गई, कुछ भी कोई चीज निकली, उसी के ऊपर अपने आगे से वीडियो बनाई, वो सब चीजें बहुत ज्यादा सही चलती थी। वीडियो एक बनकर तैयार हो गई, एडिटिंग के दौरान किन चीज़ों का ध्यान आप लोग रखते हैं जिससे कि आपको लगे कि हाँ, मतलब जैसे कि शुरुआत में आपने कहा कि हम बहुत दायरे में करते हैं, हम ये ध्यान रखते हैं कि कोई हमसे मतलब वो आहत ना हो, हम कुछ इस तरीके के शब्द इस्तेमाल नहीं करते। एडिटिंग के वक्त दिमाग में क्या चल रहा होता है, कैसे एडिटिंग करें कि एकदम कट टू कट चीज़ें जाए जो हम चाहते हैं? एडिटिंग का कोई इतना खास नहीं होता। पहले हम रिकॉर्ड करते थे सिर्फ फोन में, जिससे शूट करते उसी में रिकॉर्ड करते थे। अभी सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है माइक का, कि हमारे पास माइक है या नहीं है, एडिटिंग में कितने लेवल तक आवाज रहनी चाहिए, कितनी नहीं रहनी चाहिए, लोगों को प्रॉपर क्वालिटी, म्यूजिक कॉपीराइट्स, ये सब चीजें देखनी पड़ती इशू होता है म्यूजिक कॉपीराइट का। किसी का म्यूजिक यूज करोगे तुरंत कॉपीराइट आ जाएगा। वो कुछ भी चीजें करोगे तो उसके लिए भी अब तो क्या है कि अब तो काफी दिन हो गए तो पता चल जाता है कि किन चीजों में कॉपीराइट है क्या नहीं है। अब तो अपने भी कुछ म्यूजिक होते हैं, तो क्या है कि उन्हें लगाने से अवॉइड करते हैं कि ऐसी चीजें कोई भी ना लगाएं जिससे कोई कॉपीराइट वगैरह का इशू है। तो बस यही सब उसी के साथ बढ़ते जाते हैं। बाकी एडिटिंग तो खुद करनी होती है अच्छे से, एक बार क्या 4 बार करते रहते हैं, तो उसमें इतना हर बार कुछ ना कुछ लगता है कि हाँ ये हटा देते हैं या ये लगा देते हैं। चलिए, आपने कॉपीराइट की बात की। YouTube के जो इस वक्त जो उसके पॉलिसीज हैं वो बहुत टफ हो गई हैं। इस वक्त देखिए तो YouTube की पॉलिसी में मोनेटाइजेशन को लेकर और जो आपके आवर्स काउंट होते हैं, कितने घंटे आपके वीडियोस देखे गए, व्यूज कितना हुआ, वो सब जो है बहुत ज्यादा मतलब बहुत टफ हो गई है। उसे लेकर आप क्या सोचते हैं और कैसे उसे मैनेज करते हैं, और जो नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं उन्हें किन बातों का इन संदर्भ में ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले अगर आप कोई वीडियोस बना रहे हो, कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको ना 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम करना होता है आपको मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए। तो क्या है कि आप बहुत बड़ी वीडियो ना बनाओ, ठीक है, 3 से 4 मिनट की वीडियो बना के ऐसी वीडियो बनाओ जो बस वायरल हो सके, ठीक है, जिसपे लोग व्यू आए। और आपके जब आप फेमस नहीं होते हो ना, तो आपकी कोई भी आपके चेहरे को इतनी देर तक नहीं देख सकता कि आपकी 20 मिनट की वीडियो कोई देखे। तो एक छोटी सी वीडियो बनाओ जो वायरल भी हो सके, लोग उसे शेयर भी कर सकें, और 3-4 मिनट आपको कोई भी दे सकता है, कोई भी ड्यूरेशन का टाइम ड्यूरेशन कम रखो। अगर वो एक वीडियो भी अच्छी चली गई ना, 5-10 मिलियन चली गई, तो आपका वो सब वॉच टाइम वगैरह सब क्लियर हो जाता है। फिर उससे आपकी मोनेटाइजेशन होने जाती है, तो हौसले थोड़े और बुलंद हो जाते हैं कि चलो ठीक है, आप कुछ भी करेंगे तो उसकी कुछ तो अर्निंग होगी। मोनेटाइजेशन एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि उसकी नीड ना सबको ही है। हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, बिल्कुल, ठीक है। अब इंसान कब तक लगाएगा अपने घर से, है ना? तो मेरा तो मानना यही है कि अपने ज्यादा सेटअप मत रखो, अपनी नॉर्मल चीजों से अपना काम करते रहो। अगर वो वायरल हो जाए उसके बाद अपने फोन अच्छे कैमरे अच्छी चीजें उसके बाद लो, और फिर अपना एडिटिंग सुधारो। जैसे कि आपने बताया कि टैग्स वगैरह का आप खास ध्यान रखते हैं, नितिन ने कहा कि हम टाइटल्स हमेशा जो है बहुत कैची रखने की कोशिश करते हैं। क्या जो चीजें ट्रेंड में हैं उस ट्रेंड को आप उठाते हैं? क्योंकि आपने एक दायरा बनाए रखा है कि मतलब जिस लाइन की बात मैंने की कि आप हंसिए हम हंसाएंगे, मतलब एक कॉमेडी आपका एक जो है स्पेशलिटी है कि मृदुल के या नितिन के वीडियोस होंगे तो वो कॉमेडी में होंगे। जो ट्रेंड चलता है उस ट्रेंड के साथ आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि हर टाइम आप कॉमेडी की चीजें थ्रो नहीं कर सकते, तो उस टाइम क्या? पर ट्रेंड का क्या कि मैम, हम ना एक एंटरटेनमेंट चैनल चलाते हैं, न्यूज चैनल आपका है, ठीक है। तो अब कोई अगर कोई मजाक की चीज होगी, या फिर कोई 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी हो गई, या फिर कोई स्पेशल चीज है, हम हर चीज के ऊपर वीडियो नहीं बना सकते, वो तो फिर एक न्यूज लगने लगेगी, न्यूज चैनल टाइप हो गया। तो हम क्या करते हैं, जैसे बहुत अपने टाइटल को हम खुद ट्रेंड बनाते हैं, बहुत अलग टाइटल रखते हैं, बहुत खुद ट्रेंड बनाते हैं। बड़ी चीज है, जैसे हमें पता है कि दिवाली और होली ये लोगों को देखना पसंद है, उस टाइम छुट्टियां भी चल रही होती हैं, तो उस टाइम पे वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि दिवाली भी एक एकदम बच्चों के लिए, सबके लिए बड़ा एक अलग ही। नहीं देखिए, मैं ये इसलिए पूछ रही थी क्योंकि क्या होता है जब आप ट्रेंड के साथ फाइट नहीं कर रहे होते तब आपको सक्सेस मिलने में परेशानी होती है। हाँ जी। आपने कहा कि हम सिर्फ सिलेक्टेड ही वीडियोस उस तरीके से करते हैं, तो जब हम ट्रेंड में नहीं होते तो हम बहुत जल्दी बाजार से आउट होने लगते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी होती है। तो अपने वीडियोस में बनाते समय उस वक्त का क्या ध्यान रखें कि हम ट्रेंड भी फॉलो कर लें और हम अपने जो हमारा सेट आइडिया है हम उससे भी ना हटें? अब ट्रेंड में क्या है कि जैसे एक पता चलता है कि हमें अब दिवाली आने वाली है, ठीक, तो दिवाली की वीडियोस, लोग दिवाली के लिए कुछ ना कुछ सर्च करेंगे, लोग फ्री होंगे तो कुछ चाहेंगे कि कोई कॉमेडी वगैरह देखें, तो उसके लिए जैसे दिवाली की वीडियो आई तो हमें पता है कि दिवाली पे ना मजाक वाली चीजें बहुत होती है, पटाखे फोड़ने के तरीके बहुत अलग होते हैं, घर में आदि बच्चे पैसे मांग रहे होते हैं, मम्मी पापा दे नहीं रहे होते, तो हम उस
कि जो दिवाली पे जो सीरियस काम होते हैं ना, जो एक नॉर्मल काम होते हैं, उसको हम एक कॉमेडी में बना के लोगों को दिखाते हैं। फिर उनको बिल्कुल मजा आता है कि हाँ भाई हमारे यहाँ भी यही होता है। जैसे सोन पापड़ी का डिब्बा है, वो एक दूसरे से शिफ्ट हो रहा है, हमने भी कॉमेडी में दिखा दिया, तो लोग जब उस चीज को वीडियो में देखते हैं ना, तो उन्हें पता चलता है कि हाँ यार ये कनेक्टिविटी चीज तो होती है। अगेन वही कनेक्शन आ जाता है कि हाँ ये तो हमारे घर में भी भी होता है। करते हैं। तो बस ऐसे ट्रेंड भी फॉलो हो जाता है। बाकी अब जैसे होली से दिवाली के बीच का गैप है, या फिर जब तक कोई एकदम स्पेशल चीज नहीं आ रही, उसके बीच में हम अपने अपने बनाते रहते हैं कॉन्सेप्ट। क्योंकि घर में रोजमर्रा की जिंदगी में भी काफी इतनी चीजें होती हैं, इतनी लड़ाइयाँ, इतनी फालतू की बातें, मम्मी से पैसे मांगना, जिसको ऑब्जर्व करके घर में अच्छा खाना ना बनना, इन सब चीजों पे लड़ाई, तो इन सब चीजों पे बनाते रहते हैं। लोगों को वैसी अपनी फैमिली लगती रहती है। और दूसरा जो सबसे मेन चीज है हमारी टीम की, सब सेट है कि ये पिताजी है, मम्मी है, नितिन मृदुल 2 भाई हैं, इनकी एक बहन है जो मामा की लड़की रहती है, नितिन की सेटिंग ये है, नितिन मृदुल की गर्लफ्रेंड ये है जो वीडियोस में बनेगी है, और हमारे 3-4 दोस्त हैं, मस्तानी, आरब, प्रशांत, ये हमारे बहुत खास दोस्त हैं जो वीडियोस बनेंगे। और मस्तानी की फैमिली में क्या है कि उसकी एक बुकरिया है, उसके एक पापा हैं जो उसे पैसे नहीं देते, वो गरीब घर से जैसे एक सीरियल होता है ठीक है, ना, जैसे वो एक हाँ। पूरी थीम बना रखी है। थीम के साथ लोगों को एकदम ये समझ में आए कि हर बार हम नया नहीं बनते। ऐसा नहीं होता कि मृदुल किसी बार कुछ बना हुआ है, किसी बार कुछ बना हुआ है, नहीं, मृदुल यानी मृदुल रहता है। यही जो आपके वीडियो कंटेंट का मैसेज है, यही यूट्यूब के लिए भी है कि आप अपने कंटेंट की जो कनेक्टिविटी है वो लोगों से रखें और कंटिन्यूटी बरकरार रखें। उसी कंटिन्यूटी के साथ अगर आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर वीडियोस हमारे ट्रेंड होंगे और ट्रेंड में आएंगे। टाइटल की बात नितिन शुरू से कर रहे हैं, अभी टाइटल आप ट्रेंड करा लेते हो या आप टाइटल ऐसा रखते हो जिसको आप ट्रेंड कराते हो? एक जब शुरुआती इस जर्नी की हुई थी, या जो मिडिल में आ गए थे इस जर्नी में, जब 10 मिलियन नहीं थे लेकिन हाँ शुरुआत के दौर में भी नहीं थे, तब टाइटल को लेकर किस तरीके का सिलेक्शन होता था और क्या चीजें दिमाग में होती थी कि ये करेंगे तब हमको लगेगा कि हाँ वो होना है? वो चीजें जो हमें एक आगे ले जाने के लिए लगती थी, उसमें उसे हम यूज करते थे टैग्स में। बाकी टाइटल हमेशा हमारा अलग ही रहता है। टाइटल जैसे हमारे एक वीडियो आई थी कलेश, किसी ने, हमें पता है यूट्यूब पे आज तक ऐसा टाइटल यूज ही नहीं किया। कलेश, भसड़, इस टाइप के हम टाइटल रखते हैं जो लोगों को किक करें कि कलेश में क्या कलेश हुआ होगा कि हम इस वीडियो को देखें ही देखें। तो हम उसी को अगेन दूसरे वही तरीके से जो दिखाते हैं। देसी स्टाइल की बात आप कर रहे और थे। दूसरा ट्रेंडिंग, अगर ट्रेंडिंग टाइटल्स की बात करूं तो स्कूल लाइफ जैसे टाइटल है, सबको पता है कि हर इंसान ना स्कूल की लाइफ से निकला हुआ है, तो सबको स्कूल की चीजें पसंद है। अब लोगों का मानना यह है कि हम मूवीज में तो देखते हैं एकदम अपनी प्रॉपर हिंदी भाषा के साथ, लोग एक्टर ने अच्छी अच्छी मूवी बना रखी होती है, स्कूल की लाइफ बता रखी होती है, लेकिन एक गांव का जो पूरा वो थीम है ना, वो किसी ने नहीं दिखाया होता। तो हम टाइटल यूज करेंगे स्कूल लाइफ, और उसमें दिखाएंगे कि गांव का स्कूल लाइफ कैसा होता है, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान ना गांव से जुड़ा हुआ है। यानी मृदुल और नितिन ने जो है वो मिडिल क्लास और इंडिया का जो स्टाइल है, देसी स्टाइल, वो नब्ज पकड़ी हुई है, उसी से सक्सेस जो है पा रहे हैं। आप अपनी टीम की बात लगातार कर रहे हैं, कितने लोग हैं आपकी टीम में? मेरी टीम में करीब 12 से 15 लोग हैं, और बाकी लोग वैसे हैं जो लोग आते हैं अपनी वीडियो शूट करते हैं, जिनकी नीड होती है वो आते रहते हैं। तो जो कैमरे पे दिखते हैं और जो नहीं दिखते हैं, दोनों मिला के 15 लोग। हाँ जी, हाँ जी। तो बढ़िया है, मतलब अब टीम बन चुकी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, और बहुत सॉलिड टीम है, बहुत प्यारी। बढ़िया, तभी शायद 10 मिलियंस का जो हाँ जी, सक्सेस बिल्कुल, था वो बिल्कुल, आपने बिल्कुल। हासिल और किया। सबसे मेन चीज क्या कि हमारी टीम ना आपको सिर्फ देखने की एक ही जगह मिलेगी, सबसे प्यारी चीज। और दूसरी चीज, यूट्यूबर्स में ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं खुद को हाईलाइट रख लूं, या फिर मेरा नाम हो, टीम के बारे में किसी को पता ना हो, वो एक ओनली सपोर्टिंग कैरेक्टर के टाइप से हो, आए और चले जाएं, किसी को पता ही नहीं हो। हमारी टीम में जो लोग देख रहे हैं वो भी जानते हैं, और मैं ये सबको सवाल पता नितिन है, से करने वाली थी। सबको पता है कि हमारी टीम में एक इंसान मृदुल को भी जानता है, नितिन को भी जानता है, प्रगति को भी जानता है, और जो नितिन सबको equal पापा जानता बनता है, है, सबको। पापा को भी जानता है, मस्तानी को, आरब को, प्रशांत को, सबको A to Z सबको जानते हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम 10 लोग कहीं खड़े हुए हैं तो कोई किसी को एक को देखे कह देगा ये मैं हुआ है। यही सवाल नितिन आपसे करना चाह रही थी कि चलिए, ये तो मृदुल ने कहा कि हमारे कैरेक्टर्स को सब जानते हैं, हमारे लोगों को सब जानते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सक्सेस का जो लेवल होता है वो कई बार आप अगर 2 लोग हैं या 5 लोग हैं तो कोई पहले पायदान पर नजर आता है, कोई 5वें पर नजर आता है। क्या आपकी टीम में इस तरीके की चीजें हैं, और अगर होती हैं या जहन में आता है तो उससे कैसे ओवरकम करते हैं? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हाँ ये नहीं होता है। एक ह्यूमन नेचर के तहत अगर ये चीजें टीम में आती हैं तो उससे कैसे ओवरकम करते हैं? हम सबसे पहले तो शुरुआत ही अपने आप से करते हैं। हम अपने आप से मतलब किसी एक इंसान से नहीं, अपने आप मतलब सबसे। शुरुआत में ही हम सबको दिखाते हैं कि एक मम्मी अलग काम कर रही है, पापा अलग है, दोस्त अलग है, हम 2 अलग है, सब चीजें फिर साथ में सबको कनेक्ट करते हैं, सब दिखते हैं। किसी को ऐसा नहीं है कि किसी को भी हम कम दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सबको जानते हैं।
अगर हमारी टीम में एक मस्तानी है तो उसे भी सब जानते हैं, हमारी टीम में अगर नितिन मृदुल है तो उसे भी सब जानते हैं, किसी के लिए कम ज्यादा हम रखते ही नहीं शुरू से ही। चलिए, ये एक अच्छी चीज़ है, शायद इसीलिए सक्सेस का जो इनका मंत्र है। वापस हम अपने उसी चर्चा पर लौटते हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना है, तो हमें बहुत सारे संसाधनों के फिलहाल जरूरत नहीं है। हम खुद से प्रेरित हों और ऐसी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ें कि निश्चित तौर पर हमें सफलता मिले। सफलता बहुत धीरे आती है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरीके से मृदुल भी अपनी कहानी बता रहे हैं कि धीरे धीरे वो आगे बढ़े हैं, बहुत सारे प्रेशर्स, बहुत सारे जो भारतीय भाषा में कहें तो ताने जो रिश्तेदारों और माँ बाप के होते हैं, वो सब कुछ सहते हुए आज 10 मिलियंस की जर्नी इन्होंने पूरी की है। यूट्यूबर्स जो नए आना चाहते हैं यूट्यूब पर, उनके लिए एक सक्सेसफुल यूट्यूबर होने के नाते आप क्या संदेश देंगे? सिर्फ यही कि अपने काम को रेगुलर करते रहो, और दूसरी चीज कि सबसे पहले ना अपने घर वालों को या खुद को दोष मत दो। कई लोग ना खुद में फील करते रहते हैं मेरे पास ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है। मैं उनको साफ बताऊं कि भाई आपके मृदुल भाई के पास भी ना कुछ नहीं था, सच में करने के लिए ट्राइपॉड नहीं था, और 300 रुपए वाला था वो भी नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक लकड़ी का डंडा था, मैंने उससे वीडियो बनाई है, मैंने टेप से चिपका के फोन को, मेरे पास होल्डर भी नहीं था, मैंने उसके साथ वीडियोस बनाई है। तो इसलिए मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आप अगर काम कर रहे होगे ना, तो आपके घर वाले देख के कि हाँ मेरे बेटे को जरूरत है तो वो भी लगाएंगे। लेकिन आप सिर्फ अपने घर के बेड पे बैठ के ये कहते रहो 12 लोग कहाँ से आएंगे, एक कैमरा, एक रिकॉर्डर, 10 लाख का कैमरा और 15 मेरे पास कंप्यूटर, मेरे पास कार्ड, मेरे पास महंगी चीजें, और बस फिर मैं एकदम शाहरुख खान की तरह कैमरे के सामने आऊँ बोलना शुरू करूँ, तो ऐसा तो आप कभी नहीं कर पाओगे। आप बिल्कुल जीरो से शुरू करो, आपके पास आपकी अर्निंग हो तो फिर आप अपनी चीजें बढ़ाओ, बल्कि फिर आप काम करते हुए नजर आओगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबकी फैमिली सपोर्ट करती है, बस आपका काम दिखना तो चाहिए कि आप कुछ कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो। आप कोई काम करोगे तभी तो कोई सहारा लगाएगा, आप खुद ही कुछ स्टार्ट ही नहीं कर रहे तो फिर कोई करेगा ही क्यों। तो ये तो बात हो गई उन लोगों की जो कि YouTube की दुनिया में आना चाहते हैं। मृदुल ने कहा कि संसाधनों का इंतजार मत करिए, खुद से मजबूत होइए और आगे बढ़िए। टेक्निकली अगर आप संदेश देना चाहें YouTube से जुड़ी हुई, पॉलिसी से जुड़ी हुई, मोनेटाइजेशन से जुड़ी हुई, तो आप नए यूट्यूबर्स को क्या कहेंगे? सिर्फ एक ही चीज की वीडियोस ना रेगुलरली रखो, बस स्टार्टिंग में शॉर्ट वीडियो रखो जिसका एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा रहे, वो सबसे अच्छा है, जिसे लोग पूरा देख सकें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। ऐसी चीजें बनाओ जो रिलेट करी जा सकें कि भाई किसी ने डाली उसे लगा यार कितनी अच्छी चीज है, मेरे साथ भी होती है, तो वो किसी को शेयर करे कि भाई तू देख, दो दोस्तों की चीजें, दोस्तों की, भाई की, घर की, बाहर की, स्कूल की, ऐसी सब चीजें होती है, सब एक दूसरे रिलेट करते हैं। मैं इनके साथ, ये मेरे भाई है, मैं कोई कॉमेडी करूंगा तो जो दो भाई होंगे आपस में बैठे होंगे उनको भी आपस में लगेगा कि यार ये दोनों ऐसे कर रहे हैं, हमारे साथ भी तो ये होता है, तो वो अपने आप से अपने भाई को शेयर करेगा। देखिए, नए यूट्यूबर्स के लिए मृदुल ने एक बहुत अच्छी बात कही, कंटेंट आप रेगुलर रखिए और उसी कंटेंट पर बने रहिए। शायद मेरे हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हैं कि बार बार स्विच करना आप ऑडियंस को भ्रमित करोगे। हाँ जी। इसलिए जो है आप अपने कंटेंट पर बरकरार रहें और अपने कंटेंट को लेकर रेगुलर रहें। एक बहुत चीज रह गई, हम तो अपने कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं, एक चीज रह गई, शायद मुझे अभी किसी ने संदेश भेजकर भी कहा है, थंबनेल को लेकर बहुत सारी चीजें यूट्यूब की दुनिया में चलती हैं। ये डालो तो ये वीडियो सर्च होंगे, या वैसा थंबनेल बनाओ तो होंगे, या कई बार फेक्स भी होते हैं, थंबनेल ऊपर कुछ होता है, स्टोरी कुछ और होती है। इसे लेकर यूट्यूब की दुनिया में अगर बात करें बतौर यूट्यूबर, तो आप क्या कहेंगे और इसे लेकर क्या कुछ नियम फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपके वीडियोस प्रॉपर निकले? सबसे पहली चीज कि अपने जो थंबनेल है उनका डिजाइन इस तरीके का रखो कि आदमी देखते ही ना समझ जाए कि यार ये उनका है, ये जो तुमसे थोड़ा सा भी कनेक्ट है ना उसको पता चले। जैसे हमें पता हो कि जैसे आप हैं, आपको पता हो कि अमर उजाला के ऐसा थीम रहता है कि इधर एक बंदा रहेगा, या फिर यहाँ पे लोगों की फोटोज, और यहाँ पे रहेगा ये वाला सेक्शन। तो हमने क्या बना रखा कि आपको वो जो यूट्यूब थंबनेल का जो एरिया है उतने में उस तरीके से फिट कर दो कि लोगों को उस थीम से, उस कलर से, उस पोजीशन से, उन लोगों के चेहरों से पता चल जाए, वो देखते ही है कि ये नितिन मृदुल की ही वीडियो है। समझ गए ना? तो बस इसी वजह से अपने थंबनेल थोड़े यूनिक रखो। ऐसा नहीं कि आपके थंबनेल आपकी वीडियोस को बता ही नहीं पा रहे, और थंबनेल में ऐसा कुछ रखो कि जो अलग ही हाईलाइट हो, जो आपकी स्टोरी है ना उसमें जो चीजें हैं। कोशिश करो, देखो हम इतनी बड़ी एक फिल्म को 16, 17, 20 मिनट तक की एक वीडियो को एक थंबनेल में तो नहीं बता सकते ना, इसमें क्या है, लेकिन कोशिश करो कि उसका टाइटल, उसकी चीजें या उसमें जो हरकतें हो रही हैं वो थंबनेल में हो। अगर लोगों को क्लिक करेंगे तो उनको वो चीजें आगे देखने को मिले। देखो पता होता है ना हमें कि एक थंबनेल पे लिखा हुआ है कि कोई ये ऐसी घटना हुई, ठीक है, तो हम उसी वाले पॉइंट को देखने के लिए ना लास्ट तक जाते हैं कि वो हमें क्यों नहीं मिल रहा।
अब वो चीज़ उसमें नहीं मिलेगी तो फिर हम परेशानी हो जाएंगे कि यार ये क्या मतलब और दोबारा फिर आएंगे भी नहीं। ये तो एक क्लिक वेट वाली बात हो गई। तो बस सिर्फ एक ऐसा काम करो जो वीडियोस के अंदर है कि हाँ उसका जो कौन सा, अब होली की वीडियोस हो उसमें अंदर दिवाली चल रही हो तो लोग तो होली देखने आते हैं ना, उनको आपने कुछ और दिखा दिया, क्रिसमस दिखा दिया तो उन्हें मजा ही नहीं आया। अब उन्हें पता हो कि होली, क्योंकि उसके माइंड में सेट हो गया मुझे होली देखनी है, तो वो नितिन मृदुल की पूरी होली देखेगा कि इन लोगों ने पूरी होली कैसे मनाई। और दूसरा, हम लोगों ने पता नहीं कैसे, ईश्वर की कृपा समझो या कुछ भी, हम लोगों का काम ऐसा डेवलप हो गया कि हम एक वैसे दिखते हैं, एक फैमिली दिखते हैं। लोगों को कोई वीडियोस नहीं, किसी चीज से मतलब नहीं, उन्हें बस ये पता होता है नितिन मृदुल, प्रगति, उनके मम्मी पापा, उनके बच्चे, दोस्त, जो ये सारे हैं, पूरी एक स्टोरी है। ठीक है, इसमें जो ये 5 लोग हैं, इनके साथ इनकी लाइफ में क्या 24 घंटे घटना घटती रहती है, लोगों को वो देखने में वो जानने की इच्छा होती है। कोई थीम नहीं, कोई जरूरी ट्रेंडिंग टॉपिक्स नहीं, कुछ नहीं। हमने लोगों को उस चीज की आदत डाल रखी है कि लोगों को ये पता हो कि ये 5 लोग हैं ना, ये इसके दोस्त है, ये इसके ये, इन सब की लाइफ में क्या क्या फालतू की चीजें आती रहती हैं। फिर बात वही टेक्निकलिटी पर आती है कि कंटिन्यूटी और कंटेंट दोनों को अगर हम प्रॉपर मैनेज करके चलें तो निश्चित तौर पर वीडियोस को सफलता मिलेगी। मृदुल से बातचीत के दौरान पता ही नहीं चला कि इतना वक्त गुजर गया। मृदुल की जो जर्नी थी वो सुनकर वाकई में ऐसा लग रहा था कि इनके बारे में और जाना जाए, पर हालांकि हमने इस वीडियो के जरिए कोशिश की कि मृदुल के जीवन के अब तक के जितने भी सफर उन्होंने तय किया है उसके हर पन्ने को टटोल लिया जाए। मृदुल, अमर उजाला सफलता का हमारा जो मंच है उससे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़ते हैं जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, चाहे शिक्षा जगत के साथ हो या अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हो। सेल्फ मेड की बात हम सफलता के मंच से करते हैं। आप बतौर यूट्यूबर या बतौर सक्सेसफुल यूट्यूबर, एक सफल यूट्यूबर होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन बच्चों को, उन लोगों को? ज़रूरी नहीं है कि अगर आज आपने मुझे ये देख लिया कि आपने मृदुल भाई का इंटरव्यू देख लिया और आपको पता चल गया कि भाई ये कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, तो कल से आप मुझे देख के सिर्फ कॉमेडी वीडियो बनाओ। हज़ारों ऑप्शन है, हज़ारों चीज़ें हैं काम करने के लिए, लेकिन बस किसी चीज़ को सोच के ना ये मत बैठे रहो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं है तो वो नहीं करूँगा। ये फिर घर वालों के प्रेशर से कुछ भी काम ना करें, इसमें घर वाले कहें कि सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा भी ना और आप पे कुछ हो भी नहीं रहा, आप जबरदस्ती बस उनके सामने किताब खोल के बैठे हो, आपका ध्यान कहीं और है, बस आप उनके कहने की वजह से कॉपी किताब खोल के। लेकिन मैम ये भी होता ही है, मैं कैसे इन लोगों से कह दूं कि ये सब चीजें नहीं होती। जब घर वालों, जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो ना, एक नालायक बच्चे होते हो उनकी नजर में, तो वो जो कह रहे होते हैं आपको उनकी बात माननी भी पड़ती है। ठीक है, तो बैठना पड़ता है। बाकी देखो, सबसे मेन चीज जो ये है कि जो लोग बड़े देख रहे हो ना, मैं तो कह रहा हूँ इस इंटरव्यू को ना अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के देखना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको भी समझ में आएगी कि अब वो जमाना नहीं है, हर चीज डेवलप हो गई है, डिजिटल होती जा रही है, आजकल इन्हीं चीजों का जमाना है। हर चीज आदमी अब न्यूज़पेपर, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब वाला शायद ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब खेलोगे कूदोगे भी तो नवाब बन सकते हो। ये पेरेंट्स को भी समझना होगा। बिल्कुल, हमारे इस वीडियो के जरिए कोशिश यही थी कि हम उन लोगों को भी प्रेरित करें और उनके घर वालों को भी प्रेरित करें जिनके बच्चे घर में कुछ करना चाहते हैं। अमर उजाला सफलता का जो मंच है वो भी कोशिश यही करता है कि अगर कोई बच्चा अपने जीवन में कुछ करना चाहता है तो निश्चित तौर पर वो उसको पुश कर सकें, उसको आगे बढ़ा सकें, उसकी मदद कर सके। अमरुजाला.com के तमाम उन दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो मृदुल के साथ जुड़े और मृदुल की कहानी जाने। मृदुल और नितिन, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके। और निश्चित तौर पर आपकी लाइफ की जो स्टोरी है कि इटावा का एक छोटा सा बच्चा कहीं से निकलता है और उसके बाद आज 10 मिलियन फॉलोअर्स का मालिक हो जाता है, तो निश्चित तौर पर ये आपकी जो कहानी है वो लोगों के लिए प्रेरणादायी होगी। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अमरुजाला.com।